आगे लिखिएगा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। नहीं वो कल का था, अभी अभी शुरू हुआ है, छोटा नहीं। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स लिखकर डाल दीजिएगा और लिखिएगा लेट ए और इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 एंड कैपिटल बी और इसका कोऑर्डिनेट में 2 2 लगा लीजिए, x2, y2, z2। लेट a x1, y1, z1 and b x2, y2, z2 be the 2 points, be the 2 points, be the 2 points, then the vector be the 2 points, then the vector joining a and b, इस तरह से मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट यहाँ लिख लीजिए x1 x1 y1 z1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2, x2 y2 z2। तो इससे अगर आपको वेक्टर ए बी निकालना है, ए बी कहने का मतलब ए से बी की तरफ आपको ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने का फॉर्मूला होता है इसका पहले वाला में से पहले वाला, मतलब दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो x2 माइनस x1 और इनटू में आई कैप। अब ऐसे ही आप लोग बता सकते हैं आगे क्या होने वाला है, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आई कैप, आगे दोनों y2 माइनस y1 इंटू जे कैप और फिर हो जाएगा z2 माइनस z1 इंटू के कैप। यही हो गया आपका, 2 पॉइंट दिया हो तो 2 पॉइंट से यही वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है। हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये वाला, इतना को क्या कहेंगे, कल पढ़ाए थे, केवल अगर इतना कॉमा इतना लिखा है के हटाकर तो उसको क्या कहेंगे, स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर केवल हम इतना लिख दें x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 और कॉमा z2 माइनस z1, अगर इतना लिखे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, हाँ स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, स्मॉल बी से, स्मॉल सी से। तो अगर ए बी सी अगर मान देंगे तो वेक्टर ए बी का मान अब कितना के बराबर हो जाएगा बोलिए तो, इसके जगह पे ए डालेंगे तो ए आई कैप हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलिए तो, बी जे कैप और सी के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी सी नजर आ रहा है ना, इसी ए बी सी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। हियर A, B and C are called direction ratios of vector AB। ठीक है, या लाइन AB का भी कह सकते हैं। और डायरेक्शन रेशियो को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है DR_ES। ठीक है, इसी के बगल में यहाँ डाल लीजिएगा ये वाला। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में DRS लिखा जाता है, डायरेक्शन रेशियोज। अब जैसे 2 पॉइंट देगा, आपसे पूछेगा कि डायरेक्शन रेशियो निकालिए तो निकाल लीजिएगा।
या तो वेक्टर निकालना हो या डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, दो निकालना हो आराम से निकाल सकते हैं। या तो पहले वेक्टर निकाल लीजिए और तब कोफिशिएंट लिख दीजिएगा, नहीं तो केवल ए बी सी का मान लिख कर लिख सकते हैं। ए बराबर दोनों एक्स का डिफरेंस, वाई बराबर दोनों वाई का डिफरेंस, सॉरी वी बराबर और सी बराबर दोनों जेड का डिफरेंस। हो गया। हाँ हाँ ए मान दिए, एबीसी माना, एबीसी माना हुआ, एबीसी माना हुआ, ठीक है। हो गया। हो जाए तो तेजी में बोलिए। चलिए आगे लिखिएगा। if a line makes an angle, एन नहीं एक से ज्यादा होगा, एंगल्स कर ली, makes angles अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा with the x axis comma y axis and z axis respectively, then cos alpha comma cos beta and cos gamma are called its direction cosines, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है DCS, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, देखिए पहले वाले को L लिखते हैं, दूसरे वाले को M लिखते हैं और तीसरे वाले को N लिखा जाता है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं अगर पहले वाले को हमें L मान दिए तो L का वैल्यू कितना के बराबर हो गया, अल्फा कॉस अल्फा। M का वैल्यू कितना के बराबर, कॉस बीटा और N का वैल्यू कितना के बराबर, गामा कॉस गामा, ठीक है। हो गया। देखिए जैसे आपको अगर एंगल दिया हो तो आप लोग डायरेक्शन को साइन निकाल लीजिएगा। कहेगा कि ये लाइन, कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री और जेड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आप उसका डायरेक्शन को साइन निकालिए, इसी फॉर्मूला में डाल देना है, ठीक है। एक्स के जो साथ बनेगा वो अल्फा का मान लेना है, जो वाई के साथ बनाएगा उसको बीटा का मान लेना है, और जो जेड के साथ बनाएगा उसको गामा का, और तीनों में डालकर मान निकाल देना है, ठीक है। अगर एंगल दिया हो तो डायरेक्शन को साइन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और एक और तरीका है कि जैसे डायरेक्शन रेशियो दे तब हम लोग कैसे निकालते हैं उसका डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन कब निकलेगा, जब क्या दिया होगा, ये डायरेक्शन कोसाइन कब निकलेगा जब क्या दिया होगा, एंगल दिया होगा कि एक्स के साथ कितना बन रहा है, वाई के साथ कितना बन रहा है, जेड के साथ कितना बन रहा है, तब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन इस फार्मूला से निकालेंगे। और जब डायरेक्शन रेशियो देगा, जैसे पीछे वाले जो बता रहे थे, या तो एबीसी का मान देगा, नहीं तो 2 पॉइंट देगा तो एबीसी निकाल लेंगे। और एबीसी जब दिया होगा तब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला। अरे बहुत ईजी है, हम जो बता रहे हैं उसको दिमाग में सेट तो कीजिए पहले। हाँ आगे लिखेगा, व्हेन डायरेक्शन रेशियोज A, B and C are given, then
एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी बटा, नीचे सब में सेम ही होता है, केवल ऊपर वाला बदल जाता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, ऊपर में सी या नीचे वाला वही उतार लें। एल निकालेंगे तो ऊपर में ए होगा, एम निकालेंगे तो ऊपर में बी होगा, एन निकालेंगे ऊपर में सी होगा, ठीक है। और नीचे सब में सेम होता है। हो गया। ये एल एम एन का मतलब ये डायरेक्शन रेशियो दिया है, तब हम लोग एल एम एन ये निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तब ये फॉर्मूला। और जब एंगल देगा तब देखिए दोनों में डायरेक्शन कोसाइन ही निकालना है, लेकिन ये यूज करना है जब एंगल देगा, और ये यूज करना है जब या तो 2 पॉइंट देगा, नहीं तो एबीसी डायरेक्शन रेशियो देगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर डायरेक्शन रेशियो नहीं देकर 2 पॉइंट दे तो हम लोग आराम से एबीसी निकाल सकते हैं। अभी पीछे फॉर्मूला पर है x2 माइनस x1 ए का वैल्यू, y2 माइनस y1 बी का वैल्यू, और z2 माइनस z1 सी का वैल्यू। हो गया। आशीष ज्वाइन किया है कि नहीं शत्रुघ्न? ये भी गायब है क्या आज? साजिद समझ आ रहा है? आप तो पूरा शुरू से, आप तो नहीं दिक्कत होगा। दिक्कत हो वहाँ पूछना ही नहीं कि आगे बढ़ जाना है चुपचाप, तो आगे जाने के बाद पीछे आना मुश्किल है, ठीक है। क्लास हर हाल में ज्वाइन करिए, क्लास ज्वाइन नहीं कीजिएगा उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। किसको? दोनों का एक एक एग्जाम्पल देते हैं। अरे बस याद रखिए, एंगल देगा तब एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला है। अब दिमाग में सेट कीजिए कि एबीसी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, एलिमेंट को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड डायरेक्शन रेशियो, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, सब क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ लाइन मेक्स एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री with x axis, y axis and z axis respectively, then find its direction cosines। चलिए अब जरा बताइए, सबसे पहले तो बताना है कि अल्फा का मान कितना है, बीटा का मान कितना है, और गामा का मान कितना है। देखिए पहले वाला x के साथ है, दूसरा y के साथ, तीसरा z के साथ। जो जो x के साथ बनेगा, आराम से सुनिए मैं बोल रहा हूँ, जो x के साथ बनेगा वो अल्फा का मान होगा, जो y के साथ बनेगा वो बीटा का मान होगा, और जो z के साथ बनेगा। मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही है? और किसी को प्रॉब्लम है क्या? अरे और आपका आपके मोबाइल में दिक्कत होगी, लेफ्ट मार का ज्वाइन मारिए, हम 1 मिनट वेट कर रहे हैं आपको। ये लोग का नौटंकी है, ये लोग दिन भर मोबाइल का ऐसे यूज करेंगे, पढ़ने का टाइम में डाटा खत्म है। जब जान रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास करना है तो मोबाइल को पूरी तरह से सेफ रखना चाहिए। क्लास किए डाटा बंद करके रखे हैं। जल्दी लेफ्ट मार का ज्वाइन मारिए, वेट कर रहे हैं। छूट जाएगा उसका, छूट जाएगा। हो गई श्रुति? अरे आप क्लियर दिखाई दे रहा है?
आप दिखाई दे रहा है? आवाज जा रही है? हेलो। डाटा आप लोग बचा कर रखिए, बार बार कहते हैं जब ऑनलाइन पढ़ना है तो डाटा बचा कर रखना पड़ेगा। चलिए। हाँ तो बस 12 तक बचा कर रखिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। इफ अ लाइन मेक्स, अच्छा यहाँ एंगल छूट गया, एंगल आप लोग डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। इफ लाइन मेक्स एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, COSINES, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो x के साथ जो एंगल बना हो अल्फा का मान, जो y के साथ बना हो बीटा का मान, और जो z के साथ बना हो गामा का मान। अब आप जानते हैं कि डायरेक्शन को साइन निकालने मतलब l का मान, l का मान क्या होता है फॉर्मूला, cos अल्फा। तो cos अल्फा का मान बताइए तो कितना है, 30 डिग्री। तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30, अरे बोलिए तो पहलू, तो लिख लीजिए √3/2। वैसे ही बीटा का मान आप फॉर्मूला पे डाल लीजिएगा, वैसे ही गामा का मान, सॉरी एम का मान फॉर्मूला पे डाल लीजिएगा, फिर एन का मान फॉर्मूला पे डाल लीजिएगा। क्लियर हुआ? अरे गुप्ता जी, क्लियर हुआ आपका? राहुल, क्लियर हुआ? इसमें क्या दिया होगा तो क्या निकालना होगा ऐसे क्वेश्चन में? अभी जो दिया उसमें क्या दिया था, क्या निकालना था ये बताइए। हाँ, और निकालना क्या था? एल एल को क्या कहते हैं, एल एल एम एन को कहते क्या है, उसका नाम क्या है? अरे एल एम एन को कहते क्या है? एल एम एन को कहते क्या है? डायरेक्शन को साइंस कहते हैं इसी को, DCS, डायरेक्शन को साइंस। डायरेक्शन को साइंस कहने का मतलब एल का मान, एम का मान, एन का मान, और डायरेक्शन रेशियो कहने का मतलब ए का मान, बी का मान, सी का मान। ये चीज दिमाग में सेट कीजिए आप, ठीक है। मिटा दूं? हम आपको ये लिखा दिए हैं, पहले फिर से लिखे हैं कि एल एम एन को कहते क्या है। एल एम एन का मतलब डायरेक्शन को साइंस, DCS शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियोज है ये, इसको DRS शॉर्ट में लिखा जाता है। ये सब ऊपर लिखा दिए हैं, दोबारा तिबारा लिखे हैं हम, ठीक है। चलिए, ये तो DCS निकालना सीख गया जब एंगल दिया होगा। अब जैसे मान लीजिए कि 2 पॉइंट दिया होगा, मान लीजिए कि ए है, इसका कोऑर्डिनेट 1,2,3 है, और ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट 3,4,8 है। अब आपसे कहा जाएगा कि आप इस लाइन का ए बी का क्या निकालिए। देखिए क्या क्या निकालने के लिए आपसे कह सकता है, फाइंड फाइंड पहला फाइंड वेक्टर ए बी, दूसरा DRS डायरेक्शन रेशियोज, तीसरा DCS। ये सब निकालने के लिए आपसे कह सकता है। एक पॉइंट से इतना क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला का आंसर कि अगर हम वेक्टर ए बी निकालेंगे तो कितना आएगा, बोलिए कौन बताएंगे, फॉर्मूला पर है तो हमेशा ध्यान देना है कि ए बी निकालना है। कहाँ, कहाँ पे 3 4 लिखे हैं, 3 4 8 है, थ्री थ्री 3,4,8 है, 3,4,8 है। हाँ ठीक है, एक मिनट सुनिएगा। देखिए हमको वेक्टर ए बी निकालना है, तो ये बताइए इसमें पहले कौन है बाद में कौन है, ए बी में पहले कौन है बाद में कौन है? बाद में बी है, पहले ए है, तो बाद वाला में से पहले वाला घटता है, हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए। ए बी है तो बी वाला में से ये वाला घटेगा, मतलब इसमें से ये वाला घटेगा। तो पहला में से पहला घटा लीजिए, तो 3 में से 1, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, बताएं कि इसमें क्या लगा लेंगे, क्या लग जाएगा इसमें। चल
फिर आगे बोलिए। और फिर आगे। हाँ हाँ। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो हम लोग वेक्टर निकाल दिए, क्या निकल गया ये वेक्टर ए बी का मान 2i प्लस 2j प्लस 3k। अब बताइए हमको अगर DRS निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज में बताइए तो ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा। कहाँ पे चला, अच्छा 8 में से 3 जाएगा 5 होगा। चलिए अब बताइए अगर हमको ए का मान निकालना हो, बी का मान निकालना हो, सी का मान, तो कैसे निकालेंगे। ए का मान क्या लिखा है याद है, x2 माइनस x1, बी का मान y2 माइनस y1 और सी का मान, तो क्या किसको मान डाले ना, यही ना आ जाएगा, x2 माइनस x1 यही ना आया है, ये वाला जो मान आया है, मतलब इसका मान कितना के बराबर, 2 के बराबर। ये मान कितना का, यही वाला, ये वाला भी 2 आएगा, ये वाला 5 आएगा। आगे बात समझ में, डायरेक्शन रेशियो निकालने और वेक्टर निकालने सबको आ गया। डायरेक्शन रेशियो और वेक्टर सभी लोग निकाल लेंगे। उसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, रेशियो नहीं कहते हैं। रेशियो का मतलब एबीसी, एबीसी यहाँ निकल गया। रेशियो का मतलब एबीसी, वो तो एलए में निकालने का फॉर्मूला था। हो गया। मिटा दूं। अब बताइए जैसे आपसे पूछा जाए कि आप अब इसी के लिए 2 पॉइंट दिया हो, तीसरा नंबर क्वेश्चन डीसीएस निकालना हो, तब क्या करेंगे। डीसीएस निकालने के लिए, डीसीएस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक ए का मान निकला है, बी का मान निकला है, सी का मान निकला है, किसको फॉर्मूला डालने नहीं आएगा। 2/√2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हल करने नहीं आएगा क्या। 2/√4 4 8 25 33। वैसे ही एम का मान, ये एल का मान निकल गया, एम का मान निकाल लीजिएगा, एन का मान, कोई की दिक्कत है किसी को, अरे किसी को दिक्कत है। हेलो। तो अगर 2 पॉइंट दिया होगा तो वेक्टर निकाल लीजिएगा, डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिएगा, ठीक है, इतना तो आप सीख गए। एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो ये वाला होता है, एबीसी का मान दिया हो तो ये वाले में एबीसी डालेंगे, एल का मान निकल जाएगा। हमको बस यही दिमाग में सेट रखना है कि हमको अगर ए डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो एल वाला ये फॉर्मूला डालेंगे, एम वाला ये, एन वाला ये। अगर एंगल दिया होगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही तो है। हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा। इफ वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, and vector v equal to b1i प्लस b2j प्लस b3k, देन पहला देखिए, जैसे दो वेक्टर दिया हो और आपसे पूछा जाए कि दोनों को कैसे जोड़ेंगे, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले दोनों के वैल्यू को उतार लीजिए, ए की जगह पे ए का, बी की जगह पे बी का। A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और प्लस में बी का वैल्यू B1 आई कैप B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब देखिए कैसे जोड़ते हैं, तो पहला पहला एक में जोड़ लीजिए। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे A1 आई है, आई कैप है, यहाँ B1 आई कैप है, दोनों में से आई कैप कॉमन हो जाएगा, तो A1 प्लस B1 और इनटू में आई कैप हो जाएगा क्या, बोलिए तो। वैसे तो वैसे ही आगे बताइए। अब अगर इस बीच वाला को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फिर आगे बोलिए। चलिए, दो वेक्टर दिया हो तो आपको जोड़ने आ जाएगा, आप कैसे जोड़ेंगे। और दूसरा वेक्टर घटाना होगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो। बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। A1 माइनस B1 इंटू में आई कैप, फिर क्या हो जाएगा, A2 माइनस B2 इंटू में जे कैप, और A3 माइनस B3 इंटू में के कैप। जोड़ने घटाने आ गया सबको, अरे जोड़ने घटाने आ गया सबको। नंबर 3, अगर दोनों वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहना, क्या कहना हो, इक्वल का मतलब सब लोग जानते हैं क्या आप लोग, इक्वल का मतलब जानते हैं, इफ नहीं लगाइए, वेक्टर्स A and vector B are said to be equal, said to be equal if, देखिए दो वेक्टर बराबर कब होता है, ये दोनों बराबर कब होगा, इक्वल कहने का मतलब समझ रहे हैं, वेक्टर ए का मान वेक्टर बी के बराबर, तो वेक्टर ए का मान वेक्टर बी के बराबर तब कहेंगे जब पहला कोफिशिएंट पहला के बराबर, दूसरा कोफिशिएंट दूसरा के बराबर, तीसरा कोफिशिएंट तीसरा के बराबर, ठीक है। आर सेड टू बी इक्वल इफ, ध्यान दीजिएगा, A1 का मान कितना है ऊपर में बोलिए तो, A1 आई कैप, हाँ A2 जे कैप प्लस A3 के कैप इक्वल टू में हो गया B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। देखिए दोनों बराबर हम लिख दिए, अब ये बराबर कब होगा, जब पहला का कोफिशिएंट पहला के बराबर होगा, मतलब A1 का वैल्यू A2 के बराबर होगा। फिर वैसे ही बताइए, सॉरी A1 का मान B1 के बराबर होगा, A1 का मान B1 के बराबर, वैसे ही A2 का मान B2 के बराबर, और वैसे ही A3 का मान B3 के बराबर। तो हम लोग कहेंगे कि दोनों वेक्टर इक्वल है। हो गया। चौथा नंबर लिखिएगा। हम क्यों थक जाएंगे, थकना होता है तो दिन भर ड्यूटी रहता है, दिन भर वहां से चिल्ला कर आते हैं, 10 घंटे लगातार, 9 घंटे 10 घंटे। बोलिए। हाँ, कमाने वाला एक, खाने वाला 10, ऐसे कहते होंगे। अब ये बाबा, अरे अब ये बाबा के नाम पर खेल रहे हैं, हो सकता है पापा जी कहते हो।
अरे आपके बाबा हम लोग के साथ घूमे हुए हैं, खेले हुए हैं, हमको पता है क्या करते थे हम लोग लंगोटिया दोस्त। फिर 100 चल रहा है, 99 तो कभी था, दुर्गा पूजा के समय 99 चल रहा। क्या चीज़ का? तो वो तो सुबह में ना फिर ढा गया क्या? उस समय था आयर खेल रहा था, ठीक है। हाँ चलिए आगे नोट में लिखिएगा। वन में अब वन में ऑब्जर्व दैट वन में ऑब्जर्व दैट अरे आगे लिखिए, उसके बाद उसको देखते रहिएगा। और अय्यर वन में ऑब्जर्व दैट अरे किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, बस थोड़ा देर मजा ले लीजिए, काम खत्म, अपना काम करते रहिए। ऑब्जर्व दैट व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हाट एवर be the value of lambda, the vector lambda vector a is always collinear is always collinear to the vector a. in fact two vectors vector a and vector b are collinear if and only if आई डबल एफ को क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं आई डबल एफ को? कोई नहीं बोल रहा है। हाँ ये मैथ का शॉर्टकट है ये, ठीक है। आई डबल एफ को पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, शॉर्ट में लिखने का तरीका है। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो स्केलर देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो स्केलर lambda such that vector b equal to lambda into vector a, vector b equal to lambda into vector a. हाँ नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, लैम्डा का मान जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो का मतलब वही होता है। नॉन जीरो का मतलब मान जीरो नहीं होना, जीरो को छोड़कर कुछ भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जीरो नहीं होना चाहिए। हो गया? चलिए अब बताइए बी का मान कितना लिखा था, बी का मान कितना माने थे? वही पर कहाँ रख दिए, बी का मान कितना माने थे, मान डालिए बी का और ए का। थ्री शुरू करने से पहले अभी लिखा है थे ए का मान बी का मान कितना लिखे थे? क्या बात है, आप लोग एकदम गुमसुम हो जाते हैं। अरे बी का मान नहीं लिखे थे, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप इक्वल टू लैम्डा, इंटू में ए का मान था ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप।
तो ये हो जाएगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, लैम्डा से सब में गुना कीजिए तो जाएगा लैम्डा इंटू a1 i कैप प्लस, देखिए लैम्डा से गुना करने का मतलब सब में अलग अलग गुना, लैम्डा इंटू a2 j कैप लैम्डा इंटू a3 k कैप। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जल्द बोलिए। सब सो गया है क्या? 1 घंटे के बाद आवाज आ रही है सब। यहाँ तक में किसी को डाउट है? अब नॉन स्टॉप भगा देंगे, समझे या नहीं समझे? चलिए, दो वेक्टर बराबर हो तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए कि बराबर तब होगा जब आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के बराबर, यानी कि b1 का वैल्यू हो जाएगा, b1 का वैल्यू लैम्डा इंटू a1 के बराबर, फिर वैसे ही b2 का वैल्यू लैम्डा इंटू इसका कोफिशिएंट a2 के बराबर, और b3 का वैल्यू लैम्डा इंटू a3 के बराबर। अब बताइए अगर a1 को इधर बट्टा में भेज दे तो क्या हो जाएगा? b1 बट्टा a1 बराबर लैम्डा, b2 बट्टा a2 बराबर लैम्डा, इसको इधर भेज देना है, और यहाँ हो जाएगा b3 बट्टा a3 बराबर लैम्डा। तो तीनों में लैम्डा लैम्डा बराबर, मतलब ये सबका, यहाँ देखिए ये वाला तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला तीनों बराबर। तो b1 बट्टा a1, b2 बट्टा a2 और b3 बट्टा a3 तीनों का वैल्यू लैम्डा के बराबर। यही कंडीशन हो गया, ठीक है। कोलिनियरिटी चेक करने का यही कंडीशन हो गया, ठीक है। कोलिनियरिटी चेक करने का यही तरीका हो गया। जब भी दो वेक्टर दिया होगा तो सब में कोफिशिएंट का रेशियो ले लेना है। कोफिशिएंट का रेशियो अगर सेम सेम आएगा, लैम्डा का मतलब चाहे 2 2 4 5 10 कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन तीनों का सेम आएगा तो हम लोग कहेंगे कि वो दोनों वेक्टर कोलिनियर है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी का वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब हमको बताना है कि ए और बी दोनों कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। ए और बी दोनों कोलिनियर है कि नहीं है, तो इसको कोलिनियरिटी चेक करने का दो तरीके। एक तो अभी जो पढ़ा ये वाला, देखिए तो ये वाला जो थ्योरी लिखे थे तो इसमें क्या था, देखिए तो पहला में था a1 a2 a3, या दूसरा में b1 b2 b3। जरा ध्यान दीजिए, थ्योरी में जब दो वेक्टर माने थे तो a1 का वैल्यू कितना के बराबर, a का वैल्यू कितना के बराबर माने थे, a1 i कैप a2 j कैप, और मतलब पहला का कोफिशिएंट a1 a2 a3 का मान, और दूसरा में जो कोफिशिएंट होगा b1 b2 b3 का मान। कोई दिक्कत है? तो अब बताइए, अगर यहाँ पे हम लोग ले लें सॉल्यूशन हियर, a1 का मान बताइए, a1 का मान, a2 का मान और a3 का मान। a1 a2 a3 कितना कितना हो जाएगा, पहला का कोफिशिएंट, तो i का कोफिशिएंट 1 है, j में भी 1 है, k में भी 1 है, 1 1 1। a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान, ये हो जाएगा 2 2 2 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हमको क्या करना है, कंडीशन चेक करना है, इतना बराबर, तीनों बराबर है कि नहीं है। तो सिंस अगर हम मान निकाले कि इसका मान, सबसे पहले b1 बट्टा a1 का मान, या एक ही बार सब डाल लीजिए, क्या दिक्कत है, b2 बट्टा a2 बराबर b3 बट्टा a3, तीनों का मान डालिए तो बराबर है कि नहीं। सब में तो 2 2 ही है, ऊपर 2 2 2 और नीचे में कितना है 1 1 1। देखिए तो बराबर होगा कि नहीं तीनों, ये तीनों बराबर हो गया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा के बराबर है, मतलब तीनों का मान बराबर है। ये देखिए ये क्या निकाले हैं, ये रेशियो निकाले हैं, मतलब रेशियो कांस्टेंट है, तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये एंड का सिंबल है, घसा जा रहा है जगह का, आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो दो वेक्टर दिया हुआ था, कोलिनियर चेक कर लीजिएगा, कोलिनियर, हाँ कोलिनियर होगा तब कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं होगा। वो तो कंडीशन हो गया ना, कि वो कंडीशन फॉलो करेगा तो कोलिनियर कहेंगे, फॉलो नहीं करेगा तो कोलिनियर नहीं कहेंगे।
कहाँ पे? हेयर तो है नहीं, हेयर तो सारे झड़ गए हैं। हमारी गलती थी वो। स्लिप ऑफ पेन समझते हैं? स्लिप ऑफ मार्कर, B1 B2 B3, ठीक है। हो जाए तो बोलिए। माइंड हो गया। इसमें किसी को कष्ट है? कोलिनियर दिखा लेंगे, 2 वेक्टर दिया होगा तो सभी लोग। चलिए, अवश्य, बहुत सुंदर भाषा। इसी को एक और शॉर्ट तरीके से बता देते हैं। क्या करना है? एक शॉर्ट तरीका है इसका। हाँ, ध्यान देंगे। जैसे 2 वेक्टर दिए थे, हम ऐसा अगर करें कि वेक्टर बी का मान ले लें, तो वेक्टर बी का मान कितना के बराबर है बोलिए तो? 2 इंटू आई कैप, 2 इंटू जे कैप और 2 इंटू के कैप। सब में से कितना कॉमन हो जाएगा बोलिए तो? तो यहाँ बच जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब ये कितना का मान है जरा बोलिए तो आप लोग? ये वाला, ये कितना के बराबर? वेक्टर ए। तो मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर अगर 2 की जगह पर लैम्डा कर दे तो आ गया कंडीशन, बी बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर ए। मतलब 2 वेक्टर हो और एक में से अगर कुछ कॉमन करके या भाग करके भी अगर उतना के बराबर आ जाए, इसमें देखिए तो दोनों में क्या अंतर है? ए में किसी नंबर से गुना कर दिए तो बी के बराबर हो जा रहा है। तो हम लोग अगर इतना भी कर दिए तो हम लोग कहेंगे सो ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। सो ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अब किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि सर आप बी क्यों लिए, ए क्यों नहीं लिए? तो आपका मन है यही लीजिए, क्या दिक्कत है? तो अगर हम मान लीजिए कि ए का मान ले, अगर हम लोग क्या करें, ए का मान ले, तो ए बराबर देखिए तो यही ना था, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो अब आपको दिमाग में लगाना हो, जैसे हम ये लिए हैं तो आराम से 2 कॉमन हो गया है, उसके बराबर आ गया। तो अगर हम ए लेकर चले हैं ना तो बी मंगाना है, तो बी मंगाने के लिए बी में कितना से गुना है बोलिए तो? अगर हम ए लिए हैं तो ए लिए, देखिए बी लिए हैं तो ए मंगाना पड़ रहा है ए का मान डालने के लिए। अगर हम ए ले रहे हैं तो आपको बी मंगाना पड़ेगा। तो बी मंगाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई, हाँ 2 से गुना भाग कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? दोनों तरफ नहीं, एक ही तरफ कर लीजिए ना, एक ही तरफ कर लीजिए गुना भाग। ऐसे दोनों तरफ करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 को उधर भेज दीजिएगा, बात तो वही है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इससे आपको फायदा क्या होगा बोलिए तो? यहाँ के बाद ऊपर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ के बाद आपको यहाँ लिखना है, डबल टिक कर दिया। अब ये वाले ऊपर वाले 2 से अंदर गुना कर दीजिए, तो अंदर वाले 2 से अगर ये हो जाएगा इधर में वेक्टर ए, अगर इस 2 से गुना कर देंगे तो ऊपर में कितना का मान हो जाएगा? वेक्टर ए का मान। नीचे वाला जो 2 है इसको, हाँ नीचे वाले 2 को हम 1/2 बगल में छोड़ देते हैं और ऊपर वाला वेक्टर बी का। तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लैम्डा का मान हम 2 के बराबर माने हैं, यहाँ पे लैम्डा का मान लीजिए 1/2 के बराबर हो तो गया। आ गई बात समझ में? तीनों तरीके से करके दिखा दिए, ठीक है। सबसे आराम वाला आपको किसको, किसको एक बार फिर से? अभी तो सारा कहानी खत्म कर दिया, अब कौन से कहाँ से दिक्कत है ये बताइए? कहाँ से दिक्कत है? यहाँ से ऊपर, तो यहाँ तक समझ में आया है? देखिए ये दोनों, जब भी आपको कोलिनियर प्रूफ करना होगा तो दोनों में से किसी एक वेक्टर को लेकर चलिए, या तो ऊपर वाला नीचे वाला किसी को लेकर चलिए। और हमको ध्यान में ही रखना है कि जैसे बी लिए हैं तो ए वाला रिलेशन में ला देना है। तो ए वाला रिलेशन में तभी आएगा, देख रहे हैं कि 2 कॉमन कर लेते ए के बराबर आते, इसलिए 2 कॉमन कर दिए, यहाँ पे ए का मान डाल दिया। और जब भी ऐसा केस आ जाए कि एक वेक्टर बराबर किसी दूसरे वेक्टर में किसी नंबर से गुना करके बराबर, तो कोलिनियर लिख देना है नीचे। अब जैसे आप लोग के दिमाग में, सर आप बी क्यों लिए हैं, ए क्यों नहीं लिए हैं? तो एक लेकर चलेंगे तो हमको बी लाना पड़ेगा, तो बी लाने के लिए हमको 2 से गुना भाग करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना, मतलब ऊपर 2 से गुना भाग हो गए, तो नीचे वाला 1/2 छोड़ दिए हैं, 1/2 छोड़ दिए। तो तो कौन बात? हम लैम्डा मान दिए हैं इस कांस्टेंट को। लैम्डा क्या है? लैम्डा स्केलर है, कांस्टेंट है।
ये लैम्डा क्या है, वो रेशियो को माना हुआ है वो, ठीक है। आपको जो कांस्टेंट मिलेगा उसको लैम्डा मान दीजिए, 2 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, नहीं तो आप लोग तो करोड़पति आदमी है, करोड़ मान लीजिए। हाँ, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, सब लोग को लिनियर दिखा देंगे। अरे आपका मन है, जहाँ मन, जहाँ जहाँ मन वहाँ लिखिए, उससे दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला और पढ़ेंगे, हाँ बोलिए। हो गया सर, चुप। कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, ए के साथ हो या बी के साथ, ठीक है। निर्दलीय पार्टी या तो अपोजिशन के साथ हो तो, या बड़ी पार्टी के साथ हो तो उसका, वो जहाँ सट गया उसी में उसका वैल्यू है।